हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न करा रहे हैं उन्हीं से संबंधित जो लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें ही अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखें और इन प्रश्नों से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप यानी सभी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जब भी हम अपनी एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। और आपको कोई भी जैसे इन प्रश्नों से संबंधित जानकारी लेनी है या कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट करें, हम आपको उस प्रश्न के बारे में जानकारी देंगे। और आपको यदि कोई भी जैसे वैकेंसी से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें, आपको हम उस वैकेंसी के बारे में जानकारी बताएंगे। और आप लगातार अपने इसी YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके प्रत्येक एग्जाम में अच्छा स्कोर बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो अपलोड की जाती हैं अपने YouTube चैनल पर। इसलिए आप अपने इस YouTube चैनल से ऐसे प्यार बनाए रहें, और यदि आप प्यार बनाए रहेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, आपके सिलेक्शन में काफ़ी सहायता कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके सिलेक्शन में आराम से आसानी से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। ऑप्शन ए त्रावणकोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी ग्वालियर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। जो भारत में जैसे जब स्वतंत्रता मिली थी सबसे पहले तो उसमें सामंती राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में, कब? 1948 में भारत में इसे क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। कब? ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में किसे? हैदराबाद को शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी मालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी इजारदारी व्यवस्था। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये कब किया गया था? 1793 में ये शुरू किया गया था। और जो स्थायी बंदोबस्त है इसका आपसे पूछ लिया जाए कि स्थायी बंदोबस्त को कब शुरू किया गया, तो 1793 में शुरू किया गया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। और इसका काम क्या था? इस यानी व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष देनी होती थी। क्या करना होता था? जो यानी जमींदार हैं उनके द्वारा यानी निश्चित राजस्व की राशि, किसकी? निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी थी। और ये लागू कब हुआ था? 1793 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी सालवाई की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो उत्तर सही होगा
वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के ही फलस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था वो कब से कब तक चला था? तो चला था 1790 से 1792 तक। कब तक चला था? 1790 से 1792 तक ये चला था। जो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ये कब हुई थी? 1792 में हुई थी। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का भी निवास था। ऑप्शन ए लेह महल, ऑप्शन बी हम्पी महल, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी मत्तानचेरी महल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैसूर। मैसूर के महल को अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार के महाराजा का यानी निवास स्थान था। और ये यानी किसका था? तो कृष्णराज वाडियार चतुर्थ। कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का ये महल था और ये 1565 में तालीकोटा या बन्नीहट्टी के बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के द्वारा इसे ध्वस्त होने पर वाडिया वंश और तिरुमल द्वारा स्थापित किया था। किसके द्वारा? वाडियार वंश और तिरुमल के द्वारा इसे स्थापित किया था। और 1761 में, कब? 1761 में हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी। कब? 1761 में। इससे यानी आपके मेन पॉइंट हैं। ये जो आपका मैसूर जो अम्बा विलास था ये किसने बनाया था? कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने। और ये 1565 में आपका क्या हुआ था? तालीकोटा यानी हट्टी के युद्ध की जो हट्टी का जो युद्ध हुआ था उसमें विजयनगर राज्य के द्वारा यानी राज्य के ध्वस्त होने पर इसे बनाया गया था। और किसने बनाया था? वाडियार वंश और तिरुमल वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहीं पर टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है। और ये जो ये है इस्लामिया एवं मुगलिया वास्तु कला से संबंधित है। ये जो मस्जिद है टीपू सुल्तान मस्जिद ये इस्लामिया एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी सेक्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंसी या ऑप्शन डी परगना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता है?
प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तो इनका जैसे अस्तित्व 1612 से 1947 तक रहा था। कब तक? 1612 से लेकर के यानी 1947 के मध्य रहा था, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। किस किस का? बंगाल, उसके अलावा बॉम्बे और बिहार, इनका यानी सबसे ज़्यादा जैसे उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सन 1853 तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। ऑप्शन ए पुणे से ठाणे, ऑप्शन बी बॉम्बे से ठाणे, ऑप्शन सी नागपुर से पुणे, ऑप्शन डी बॉम्बे से पुणे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे से ठाणे। सन 1853 में यातायात के लिए पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक खोला गया था? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच खोला गया था। ये कब? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। और ये कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर चली थी। और इसमें जो इंजन का प्रयोग किया गया था उनका यानी नाम क्या था? सुल्तान और उसके अलावा सिंध और साहेब, ये 3 इंजनों का निर्माण किया गया था। किसके लिए? जो पहली ट्रेन चली थी उसमें ये 3 इंजन लगे थे, सुल्तान, सिंधु, साहेब। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और ये कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। प्रश्न नंबर 9। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी ए बंगाल। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ खोला गया था? तो बंगाल में खोला गया था। कब? 1855 में। 1855 में स्कॉटलैंड के व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट ये स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? श्रीरामपुर के निकट ये स्थापित किया था। और इन कारखानों की संख्या 1939 में बढ़कर कब? 1939 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 103 हो गई थी। कितनी? 103 हो गई थी। और जिसमें यानी जब विभाजन के समय जूट के 112 कारखाने में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे। कितने आए थे? जब जैसे भारत का विभाजन हुआ था तब भारत में कुल 112 कारखाने थे, उसमें से भारत के हिस्से में 102 आए थे और 10 जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में थे। किसके हिस्से में? पाकिस्तान के हिस्से में 10 और भारत के हिस्से में कितने थे? 102 थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए नील। क्या? नील। और इसमें क्या होता था? इसमें होता था जैसे 1 बीघा जमीन में 5 कट्ठे, कितनी? 5 कट्ठे नील की खेती करना। क्या करना? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और ये जो व्यवस्था थी ये किसानों को बहुत परेशान थे इससे यानी जो ये व्यवस्था की गई थी इससे क्या थे? किसान बहुत परेशान थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था, जो इसमें एक मेन व्यक्ति थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में 1917 में भाग लिया था। कब भाग लिया था? 1917 में भाग लिया था। इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये हैं, 1 बीघा जैसे ज़मीन पर 5 कट्ठे जैसे नील देनी पड़ती थी, तब आप 1 बीघा ज़मीन कर पाएंगे। और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये एक तरह से जो आपका आंदोलन लड़ा गया था, ये आंदोलन जैसे लड़ा गया था राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी ने मिलकर के इसे यानी आंदोलन को लड़ा था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप इसे अपने YouTube चैनल से यदि लगातार प्यार बनाए रखेंगे तो हम भी ये वादा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह अब लगातार आपको यानी वीडियो बना के अपलोड करके यानी देते रहेंगे, जिससे आपके यानी जो प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएं वो सभी प्रश्न आप आराम से कर पाएँ। इसलिए आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप जितना प्यार बनाए रखेंगे उतना ही हम आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे। और हमारा तो वादा ही है कि 24/7 हम आपके 24 घंटे साथ हैं और सातों दिन आपके साथ हैं। आपको कभी भी कोई भी जानकारी लेनी है आप तुरंत कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत पूछें, हम आपको पूरे प्रश्न की जानकारी देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी हम करेंगे, क्योंकि आपका यदि सिलेक्शन होता है तो इससे खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि एक परिवार को हम एक खुशी दे पाएंगे। क्योंकि हमारा तो यही वादा है कि जैसे जितने अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पाए उतना ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि प्रत्येक के परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं या एक घर में एक यानी जॉब लग जाती है, तो उन 4 से 5 लोगों का अच्छे से रहना, सब चीज़ अच्छे से चलने लगेगी। इसलिए हम तो यही मेहनत कर रहे हैं और यही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक यानी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो, जिससे उनके परिवार की जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो पाएँ। धन्यवाद।